पूरे देश में रक्षाबंधन की रौनक देखने को मिल रही है। हर कोई अपने भाई के घर रक्षाबंधन मनाने के लिए पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की मुनेश्वरी भी अपने मायके रक्षाबंधन के लिए पहुंच चुकी थी। वो अपने भाई की लंबी उम्र की कामना कर रही थी। वो उसके कलाई पर राखी के दिन रक्षा सूत्र बांधने वाली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका भाई रक्षाबंधन के पहले की उसे मौत के घाट उतार देगा। कुछ यही हुआ उस मुनेश्वरी के साथ। उसे अपने भाई को मोबाइल चलाने के लिए टोकना भारी पड़ गया, जिसने देर रात सोते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए ये रिपोर्ट। रक्षाबंधन से पहले खूनी खेल, भाई बहन के रिश्ते का कत्ल, बहन की मौत, भाई को जेल। तारीख 6 अगस्त, जगह लिपिंगी अंबिकापुर, वारदात हत्या। सरगुजा के लखनपुर थाना इलाके का लिपिंगी गांव। रात का अंधेरा छट चुका था, सुबह होने को थी, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ कि हर तरफ सनसनी फैल गई। मौत ने इस गांव के एक घर में ऐसा तांडव किया कि देखने वालों की रूह कांप उठी। अपने भाई के घर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आई एक महिला की हत्या हो जाती है। आसपास सिर्फ खून ही खून बिखरा था और गले में थे धारदार हथियार के निशान। चेहरे पर बेरहमी से किए गए वार के जख्म और जमीन पर पड़ी थी उस महिला की लाश। घर के बाहर भीड़ लग जाती है, पुलिस पहुंच जाती है और सवाल यही था कि आखिर रात के अंधेरे में इस घर में हुआ क्या? आखिर कौन है वो जिसने इस बेरहमी से महिला की हत्या कर दी? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक व्यक्ति ने अपनी बहन की हत्या कर दी। वो भी कब? रक्षाबंधन से ठीक 2 दिन पहले था। उसकी बहन उसे राखी बांधने के लिए उसके घर आई थी, यानी अपने मायके पहुंची थी। बड़ी उम्मीद के साथ राखी लेकर पहुंची थी, अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंची थी, इस उम्मीद से कि अपने भाई को राखी बांधेगी। पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी थी, पूछताछ तेज हो चुकी थी और शक के दायरे में आया उस महिला का भाई जयप्रकाश, क्योंकि घर पर महिला के साथ जयप्रकाश ही मौजूद था जहां ये वारदात हुई। उस कमरे में मुनेश्वरी के साथ उसका भाई जयप्रकाश ही सोया हुआ था। तो सवाल यही उठ रहा था कि क्या जयप्रकाश ने ही अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया? सवाल हैरान कर रहा था, यकीन करना भी मुश्किल था, क्योंकि जो सच सामने आ रहा था वो होश उड़ाने वाला था। रात का वक्त था, भाई बहन अलग अलग कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान युवक ने अपनी बहन की हत्या कर दी। इसलिए हत्या की क्योंकि बहन ने उसे रोका, कहा कि भाई अब रात हो चुकी है, मोबाइल मत चलाओ, बच्चे भी सो रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन ये बात भाई को नागवार गुजरा और भाई जैसे ही बहन गहरी नींद में गई, ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भाई के घर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आई बहन को उपहार में मौत मिलेगी। और इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है कुछ दिन पहले। मुनेश्वरी, जिसकी शादी गांव में ही हुई थी, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, वो खुश थी और अपने मायके यानी भाई के घर त्योहार मनाने के लिए आई थी। मुनेश्वरी राखी लेकर भाई के घर आ चुकी थी। जयप्रकाश भी बहन को देखकर खुश था। रात को खाना खाकर दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। जयप्रकाश खाट पर सो रहा था और मुनेश्वरी जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रही थी। रात ज्यादा हो चुकी थी। जयप्रकाश लेटे लेटे मोबाइल चला रहा था। मुनेश्वरी ने अपने भाई को मोबाइल चलाने पर टोका। मुनेश्वरी ने उसका मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया और सो गई। लेकिन जयप्रकाश को अपनी बहन का इस तरह से टोकना रास नहीं आया। वो अंदर ही अंदर गुस्से में जलने लगा। वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था।
बहन सो चुकी थी, लेकिन जयप्रकाश की आंखों में नींद की जगह खून उतर आया। वो अचानक उठता गया, पास में ही पड़ी कुल्हाड़ी को उठाता गया। मुनीश्वरी हर खतरे से अनजान गहरी नींद में सोई हुई थी और जयप्रकाश कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार कर देता गया। वो गुस्से में हैवान बन चुका था। उसने एक एक कर करीब 6 बार मुनीश्वरी पर हमला किया और उसकी जान ले ली। मुनीश्वरी नाम की जो महिला थी वो अपने मायके आई हुई थी और तभी उसका भाई जो है जयप्रकाश रात में जो है मोबाइल चला रहा था। मुनीश्वरी ने अपने भाई जयप्रकाश को रात में मोबाइल क्यों चला रहे हो कहकर रोका, तभी दोनों बीच में जो है वो लड़ाई झगड़ा हो गया और जयप्रकाश ने जो है आवेशित होकर हत्या करने की नियत से अपनी बहन मुनीश्वरी को टांगी से मार करके हत्या कर दी। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर एक छोटी सी बात पर भाई ही अपनी बहन का हत्यारा बन गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। कानून हत्यारे भाई को उसके गुनाहों की सजा देगा। लेकिन इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया कि मोबाइल की लत इतनी खौफनाक भी हो सकती है। मोबाइल चलाने से रोकने पर भाई इतना हैवान हो सकता है कि बहन का कत्ल भी कर सकता है। सवाल इस बात का है कि क्या रिश्तों की इतनी ही मर्यादा रह गई है? रिश्तों का इस तरीके से कत्ल होगा सिर्फ एक मोबाइल फोन चलाने की वजह से? अगर कोई टोक दिया आपको तो क्या आप उसकी हत्या कर देंगे? आज सरगुजा सहित आसपास के इलाकों में इस घटना की खूब चर्चा हो रही है। हर कोई निंदा कर रहा है और मांग कर रहा है कि ऐसे आरोपी को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए।